औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एमडी शहजाद खान, सुहेल सफदर प्रोडक्शन के चैनल पे। आज का जो प्रोग्राम है वो ये है कि इमरान अहमद खान साहब जो हैं और बुशरा रियाज भुट्टो साहबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए सजा मुअत्तली के हवाले से। क्या बनेगा? दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी साहब की कुर्सी कमजोर हो रही है। अली मीन गंडापुर साहब जरा फ्रंट लाइन पे है और पीटीआई आपस में इख्तिलाफात का शिकार भी है। इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात भी नहीं हो रही। बाजी उस्मा की भी मुलाकात नहीं, क्या नूरीन बाजी की हो जाएगी। उसके बाद अगस्त में सूरज ग्रहण आना है, चांद ग्रहण आ रहा है। क्या इस सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से कोई मुल्क पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ तब्दीली आएगी? कुछ सीटें छूटे भी इधर उधर हो जाएंगी? क्या होगा? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का मार्का तो पीपल पार्टी ने मार लिया। क्या आजाद कश्मीर में दोबारा पीपल पार्टी मार्का मारेगी या कोई और? होने क्या जा रहा है सुनिए। सबसे पहले आते हैं जनाब हम अपने इमरान खान साहब, इमरान अहमद खान साहब 1/12 के खाने के मालिक, मशरिक के सूरज, इकबाल के शाहीन, मसीहा हैं अवाम के, एक जख्म पे मरहम है इमरान अहमद खान। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या होगा? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए सजा की मुअत्तली के हवाले से और 29 जून को मरकरी रेट्रोग्रेड हुई है। मरकरी के रेट्रोग्रेड में मरकरी तो धन की देवी है, उल्टी हो गई। 23 जुलाई को सीधी हो गई। इधर ही पीआईए का भी मामला हो गया, दे दिया जी 10 अरब में, और 11 अरब में हमने पंजाब के लिए एक जहाज भी लिया। 10 अरब में दे दिया हमने पीआईए और कहा मुबारक हो अवाम को। तो एक टाइम आएगा रेलवे भी दे देंगे मुबारक हो अवाम को, स्टील मिल भी दे देंगे मुबारक हो अवाम को, मोटरवे भी दे देंगे मुबारक हो अवाम को, सब कुछ मुबारक लेते रहेंगे। खैर आगे चलते हैं। अब ये वही लोग हैं, जब कभी कुछ चीज बिकने के लिए बात होती थी, ये ओपोजिशन लीडर होते थे तो सब बड़ी क्रिटिसाइज करते थे। आज खुद दे रहे और मुबारक हो अवाम को, अल्लाहु अकबर। चले खैर, बात ये है कि अब हम आते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से। मैंने कहा था इमरान अहमद खान साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो याहिया अफरीदी साहब 1/12। पहले भी इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे इस्लामाबाद से, तो उस वक्त जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब थे 1/12। तो भाई बात ये है, खान साहब आएंगे तो उधर से, लेकिन एक बात की थी कि आप मुज़ाकरात 25 से पहले करें, कोई रास्ते निकालें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी। फिर 15 सितंबर के बाद आएगी बात। अब मुज़ाकरात तो मैं कह रहा हूं बैकडोर पे हो रहे हैं। बाजी लीमा कहती कोई नहीं। मेरे जरा कहते हैं साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब इमरान खान साहब को, कहती नहीं। मैं ये कहता हूं ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो तो मुज़ाकरात भी होते हैं, थर्ड पार्टियां भी बैठती हैं, कतर भी बैठता है, मुल्क पाकिस्तान के सर पे जो है क्या कहते हैं पाक गाई है, जो मैंने कहा था। तो इस तरह तो होता ही है, लड़ाई हो तो मुज़ाकरात तो होते हैं, जरूरी रास्ता तो दरमियान का निकालना होता है। और लेकिन जब कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो छुरली पटाखे हमारे मुल्क की सियासत में भी आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े। और जो पैदा हुए में अली मीन की तरफ से और क्या कहते हैं सोहेल अफरीदी की तरफ से। सोहेल अफरीदी मैंने हमेशा ही कहा 1/3 के खाने का मालिक, अली मीन 1/12 है। जोड़ तोड़ पड़ा हुआ, बातचीत चल पड़ी तो रस्ते निकलेंगे, खराब हुई तो यही कश्ती डुबो देंगे।
यही कश्ती डुबो देंगे। अब बाजी लीमा जब जाती हैं तो गुस्से में आती हैं, वापस बोल देती, रास्ता बंद हो जाए। बाजी नरीन के चांस बने हुए हैं। बाजी नरीन इमरान खान साहब की बहन है, वो चली गई तो कोई बातचीत हो, कोई रिश्ते निकलेंगे। बातचीत तो होती है, और नहीं होगी तो फिर आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, ऐसे ही रहेंगे अंदर खान साहब को। आपको पता नहीं है कि बातचीत तो होती है। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, कोई शुरू दुआ करो जल्दी कोई डेट शेट आ जाए, लेकिन उसी सूरत में आएगी जब सिस्टम मैंने जो बताया है। एक सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को सजा देती है, दूसरी तरफ फिर नवाज शरीफ को छोड़ भी देती है। यही सुप्रीम कोर्टें जो है वो फांसी दे देती हैं, बाद में कहती हैं कि गलत हो गया, जुडिशियल मर्डर। यार ये सारा हो जाता है, टेंशन ना लें। बंदों की बात नहीं है किसी भी, सब मेरे ऑनरेबल हैं, जस्टिस साहबान इनकी बात नहीं कर रहा, तो फैसलों की बात, यानी कि हो जाता है, सारा हो जाता है। तो होने को तो हो सकता है, लेकिन जो अभी होना है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं वो क्या होना है, वो तो कह रहा हूं जो होना है। फ्रेश ग्राउंड में जाएं, आंख पे बातचीत लेकिन जारी रखें। बनी गाला जाएंगे तो साल 6 महीने रहना पड़ेगा। एनवायरनमेंट भी लिख देना, डॉक्टर साहब एनवायरनमेंट की जरूरत है, नहीं तो दूसरी आंख में मसला आ सकता है, इस तरह की कोई बात लिखी जाएगी ना। लिखना ही है ना, बाबूजी के लिए भी तो लिखा था ना। बाबूजी चले गए इलाज कराने तो लिखना तो पड़ेगा, बनी गाला तो भेजना पड़ेगा, फिर कुछ सिस्टम बेहतर होता दिखाई देता है। सब कुछ हो जाता है हमारे मुल्क पाकिस्तान, सब कुछ होता है। जहां आपने 3 महीने में इलेक्शन कराने होते 6 महीने में करा लेते, सब कुछ हो जाता है। क्यों नहीं होता? सब कुछ हो जाता है। चले आगे क्या होना है, चलो खैर ये मैंने बता दिया है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अपने तई नॉलेज ऑफ जफर से हर जगह मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, अगर इसमें टीटो पार्टी ना की जाए। टीटो पार्टी जो बाहर बैठे एंजॉय कर रहे हैं, और पीडीएम भी कर सकती है टीटो पार्टी, उन्हें नहीं पता कि ये बब्बर शेर बाहर आ गया तो सानू बढ़ लगेगा, वो भी देखना होता है। चलो खैर रास्ते तो क्लियर होने की तरफ हैं। लेट हुए तो फिर अदालतें, फिर सुप्रीम कोर्ट जो 15 सितंबर के बाद खुलेगी तो फिर बात में देखी जाएगी, लेकिन रास्ते खुल रहे हैं। अब क्या है, ये जो अगस्त में सूरज ग्रहण चांद ग्रहण आ रहा है, इससे बच जाए हुकूमत, बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमतें बच जाएं। पूरी दुनिया में भी किसी के तख्ते उल्ट सकते हैं, जैसे मैंने 2026 में पेशन गोई की हुई थी, 8 से 9 बड़े तख्ते उल्टेंगे दुनिया में, 8 से 9 ममालिक में जंगें लगेंगी, फरवरी मार्च में जंग लगेगी, मई में सीज फायर होगा, जून में दुनिया खुलेगी। सब ऐसे जो कहा वैसे देखा आपने। अब अगस्त में क्या है? अगस्त में यही है कि मैं तो अपने मुल्क पाकिस्तान में कुछ वुज़राओं की तब्दीलियां, कट पट ये चीजें देख रहा हूं। इस तरह दुनिया में भी कोई बड़ी बड़े मुल्क, बड़े बड़े लोग सफाई हस्ती से भी मिट सकते हैं दुनिया में, तख्ते उल्ट सकते हैं दुनिया में। हमारे मुल्क में जरा वुज़रा की चेंजिंग जरा, क्योंकि बारियां भी तो है ना, पीडीएम को सबको इकट्ठा कर लिया एक दफा, एक बारी दूसरी बारी ले लो, दीदी करके ले लो, क्योंकि अगली दफा बारी तो देनी नहीं। अगर एक बारी देते नून लीग को तो अगली दफा कहती पीपल पार्टी सानू दो, उन्होंने कहा सब जोड़ो एक बारी दो। तो खैर ये वो है। अब गिलगित बल्तिस्तान में पीपल पार्टी को दे दिया है, मिलके जरा अलीम खान साहब के साथ मिलके, या उनको पीपल पार्टी को जरा कमजोर, जरा टैट टूट करते, पेच पूछ। अब इस तरह ही नून लीग को हुकूमत आजाद कश्मीर में दी जाएगी, कल्ले को नहीं दी जाएगी, नाल वालों को जोड़ दिया जाएगा, टैट टूट कर दिया जाएगा, ताकि तरीके से चले। ये चीजें हैं, देखेंगे आप। तो खैर 2026 है, इस 2026 में मैंने कहा था पूरे डिजिट्स को काउंट कर लो, 0 निकालो 1, तो सूरज का है, वो तो लॉर्ड है। दुनिया में पावर्स की लड़ाई होगी वो देख लिया आपने, लेकिन अल्लाह का नंबर है, जो बीजोगे वो काटोगे, जिसने जो बीजा वो काटेगा। नेतन्याहू भी काटेगा इसी साल, ट्रम्प साहब भी जरा मुश्किलात में आएंगे, वो 3 नवंबर वाला इलेक्शन, और जिसने भी दुनिया में इस साल जो बीजा है वो काटेगा। अल्लाह का साल है, हर दिन ही अल्लाह का है।
तो खैर टाइम ज़्यादा हो गया, सवालों के जवाब कल दूंगा। जाने से पहले एक बात कहूंगा, किसी ने भी अगर अपना एक सवाल पूछना हो, अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के जो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एक सवाल लिख दीजिए। अगले प्रोग्राम में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और दूसरा वो ये है कि किसी ने मुकम्मल जायचा बनवाना हो तो अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारें जहाँ लाइंस होती हैं, और उल्टे हाथ कर दें जहाँ नाखून होते हैं। व्हाट्सअप कर दीजिए, सवाल लिख दीजिएगा, मैं खुद व्हाट्सअप पढ़ता हूँ, मैसेज कर दूंगा, मुझे कॉल कर लीजिए, और मैं 5 इल्म से बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नॉलेज ऑफ सात, पामिस्ट्री और नॉलेज ऑफ जफर के साथ। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।